प्रांजल एक असामी लड़का है जो दिल्ली के एक स्कूल में राजवीर का क्लासमेट है। प्रांजल के पिता असम के एक चाय बागान के मैनेजर हैं और प्रांजल ने राजवीर को गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर आने का इनविटेशन दिया है। प्रांजल और राजवीर दोनों प्रांजल के घर असम जा रहे थे। तभी एक चाय वाला उनके ट्रेन के कंपार्टमेंट के विंडो के सामने आता है। प्रांजल ने 2 कप चाय ऑर्डर किया। चाय पीते पीते राजवीर ने प्रांजल से कहा कि लगभग 80,000 करोड़ चाय के कप पूरे संसार में हर रोज पिए जाते हैं। फिर प्रांजल हैरानी से कहता है कि चाय वास्तव में बहुत प्रसिद्ध है। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से बाहर निकली, प्रांजल ने फिर से अपनी जासूसी बुक पढ़नी शुरू कर दी। राजवीर को भी डिटेक्टिव बुक्स बहुत पसंद थी, पर उस टाइम वह बाहर की सीनरीज देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। क्योंकि वह दिल्ली का रहने वाला लड़का था, इसलिए उसने इससे पहले इतनी हरियाली कभी नहीं देखी थी। उसने देखा कैसे धान के खेत खत्म हो गए और चाय के बागान दिखाई देने लगे। वह बहुत ही शानदार दृश्य था जिसमें पहाड़ियाँ, लंबे पेड़ और हरे चाय के बागान थे। उसके बाद उसने एक बिल्डिंग देखा जिसकी चिमनी में से धुआं निकल रहा था। राजवीर, जिसने इससे पहले कभी भी चाय बागान नहीं देखा था, वह खुशी से चिल्लाता है, ये देखो एक चाय बागान। प्रांजल, जो ये सब देखता आया है, वह राजवीर से कहता है कि अब हम असम में हैं, जहाँ पर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चाय की खेती होती है। राजवीर फिर प्रांजल को बहुत सारी लेजेंड्स सुनाता है जो उसने पढ़ी थी जब वह चाय के बारे में खोज कर रहा था। उनमें से एक है कि एक चाइनीज एम्परर था जो हमेशा पानी गर्म करके पिया करता था। एक दिन उसके पानी में कुछ पत्तियां गिर जाती है और उसके पानी से बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। यह कहा जाता है कि वे चाय की पत्तियां थी। राजवीर ने फिर उसे एक इंडियन लेजेंड सुनाया जो बुद्धि धर्मा के बारे में थी। एक बुद्धिस्ट मॉन्क था जिसने अपनी आंखों की पलकें इसलिए काट दी थी क्योंकि उसे मेडिटेशन के टाइम नींद आती थी। उन पलकों में से 10 चाय के पौधे उग गए। इन पौधों की पत्तियां अगर गर्म पानी में डाली जाए और पिया जाए तो नींद दूर भागती है। राजवीर ने फिर प्रांजल से बताया कि चाय सबसे पहले चाइना में पी गई थी 2700 BC में। यहाँ तक कि चाय और चीनी, ये शब्द चीनी भाषा से आए हैं। यूरोपियंस ने चाय की खोज 16th सेंचुरी में की थी और वे इसे औषधि के तौर पर ज्यादा पीते थे। फिर ट्रेन मरियानी जंक्शन पर रुक जाती है जहां पर प्रांजल के माता पिता उन दोनों लड़कों का इंतजार कर रहे थे। फिर वे सभी ढेकियाबाड़ी की ओर चल पड़ते हैं जहां पर प्रांजल के पिता चाय बागान की देख रेख करते थे। जब वो लोग टी स्टेट पहुंच जाते हैं तब वो लोग देखते हैं कि पत्थरों वाली सड़क के दोनों किनारों पर एकड़ एकड़ चाय की बागानें थी। चाय की पत्तियां तोड़ने वाली महिलाएं अपनी बांस की टोकरियों के साथ प्लास्टिक एप्रन पहने नई नई चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। राजवीर, जो ये सब देख रहा था, वो प्रांजल के पिता से पूछता है, क्या ये दूसरी फसल है जो मई से जुलाई तक चला करती है और ये सबसे अच्छी चाय होती है? प्रांजल के पिता हैरानी से कहते हैं, ऐसा लगता है यहाँ आने से पहले तुमने अपना होमवर्क अच्छी तरह से किया है। यस मिस्टर बड़ुआ, राजवीर ने माना, लेकिन मुझे आशा है कि जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे और अधिक सीखने को मिलेगा।